Hello dear students. The topic of today is DNA sequencing. As we have already studied about the requirements and principle of Sanger and Carlson method of DNA sequencing, and we will now discuss about the procedure. As we have already discussed what is a DNA sequencing. जब हमें किसी डीएनए की एग्जैक्ट सीक्वेंस यानी कि उसके अंदर किस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज है वो पता करने हैं, उस मेथड को हम डीएनए सीक्वेंसिंग बोलते हैं. एंड देयर आर टू मेथडोलॉजीज फॉर डीएनए सीक्वेंसिंग, two principles. One is of Sanger and Carlson method and another is chemical degradation method of Maxam and Gilbert. And here we have to discuss about the Sanger and Carlson method. जैसा हमने कल डिस्कस किया था कि जो हमारे पास सेंगर एंड कॉल्सन मेथड है, इट इज बेस्ड ऑन द चेन टर्मिनेशन. चेन टर्मिनेशन का मतलब है हमारे पास यहाँ पर चेन रुक जाती है, उसका आगे सिंथेसिस नहीं होता. एंड टू टर्मिनेट द चेन वी यूज द DDNTPs. और ये DDNTPs क्या होते हैं? ये वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन DNTPs में दो पोजीशंस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह हाइड्रोजन ग्रुप होता है. हमारे पास जो DNTP होता है उसमें क्या होता है, सिर्फ सेकेंड पोजीशन पे OH की जगह H होता है. डीऑक्सी मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, बट दैट इज एट द सेकेंड पोजीशन. और अगर हमारे पास DDNTP है, वहाँ पर क्या है, रिमूवल ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इवन एट द थर्ड पोजीशन. तो ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज DDNTP. कल हमने देखा था जहां पर भी DDNTP आ जाता है वहां पर हमारी चेन का फर्दर एक्सटेंशन रुक जाता है. सो नाउ वी हैव टू डिस्कस द प्रोसीजर. Let this is a sequence whose DNA, whose sequence which we have to determine, means the DNA whose sequence we have to determine. ये एक सीक्वेंस है जिसका हमें सीक्वेंस नहीं पता और हमें डीएनए सीक्वेंसिंग के मेथडोलॉजी से इसका सीक्वेंस पता करना है. सैंगर्स मेथड के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, रिक्वायरमेंट्स है हमारे डीएनए पॉलीमरेज, प्राइमर्स, DNTPs and DDNTPs. एंड द अमाउंट DNTPs अगर हम 100 लेते हैं तो दैट इज इन द रेशियो ऑफ 1 DDNTP. यहाँ पर हम चारों तरह के DNTPs लेते हैं, DATP, DGTP, DCTP and DTTP. That is deoxyadenosine triphosphate, deoxyadenosine guanosine triphosphate, deoxycytosine triphosphate and deoxythymidine triphosphate. And this amount, these four things with Mg2 positive which is required for the functioning of the DNA polymerase, single stranded DNA, DNA polymerase, primers and DDNTPs are distributed in 4 test tubes. हम इन चारों टेस्ट ट्यूब्स में ये सामान, ये मटीरियल्स डालते हैं. इन टेस्ट ट्यूब्स में 4 टाइप के DNTPs तो है, बट DDNTP एक ही पर्टिकुलर टाइप का है. से
In this test tube we added DD-ATP. In this test tube we added DD-TTP. In this test tube we added DD-CTTP. And in this we added DD-GTP. Means this is having the sequence single stranded DNA, which we have to determine. This test tube, DNA polymerase, primers, DNTPs of all 4 types and DD-NTP of only one type, and that is DD-ATP. While this is the second test tube or second append-off, we can say, that is having all these requirements plus only one type of the DD-NTP. Similarly, these 4 are the different reaction mixtures, but the difference is only in the DD-NTP type. Why we take a large amount of the DNTP instead of the DD-NTP? Because we want chain termination, but it should not happen every time. Means chain termination तो हो, चेन का एक्सटेंशन तो रुके, बट 100% नहीं रुके. इसीलिए हमने DNTP का कंटेंट कम लिया है और DD-NTP का कंटेंट कम लिया है और DNTP का कंटेंट ज़्यादा लिया है. देखिए होता क्या है. लेट, ये एक सीक्वेंस है जिसका हमें सीक्वेंस नहीं पता, बट हमने माना कि इसके अंदर ये सीक्वेंस है एंड वी नो दैट this DNA polymerase only synthesize in the direction of, yes, it is 5 prime to 3 prime only. अगर हमारे पास ये ओरिजिनल सीक्वेंस 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर अगर प्राइमर अटैच होता है तो इस डायरेक्शन में हमारी DNA सिंथेसिस होगी. नाउ let what happen in this reaction mixture. इस रिएक्शन में क्या हो सकता है. ये एक DNA सीक्वेंस है, उसके अगेंस्ट हमारे पास प्राइमर भी अवेलेबल है. ये प्राइमर यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा. जब प्राइमर अवेलेबल हो गया तो यहाँ पर क्या आएगा, DNA पॉलीमरेज आएगा. और DNA पॉलीमरेज क्या करेगा, से दिस इज अ सीक्वेंस A T C G G T C A T. DNA पॉलीमरेज इस A के अगेंस्ट कौन सा DD-NTP डालेगा, जिसके पास T है. T के अगेंस्ट क्या डालेगा, कॉम्प्लीमेंट्री सिंथेसिस होता है A. C किसके साथ बाइंड करता है, G के साथ. G किसके साथ बाइंड करता है, C. इस तरह से सिंथेसिस होता है. बट अब हमने यहाँ पर क्या किया है, वी हैव एडेड DNTPs and also a DNTP, DD-NTP, and here the DD-NTP we use is A. अब इसको क्लियरली देखिएगा. अगर हमारे पास ये सीक्वेंस है, हम सिर्फ इस रिएक्शन मिक्सचर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट की 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक सीक्वेंस है जिसका सीक्वेंस हमें नहीं पता, एक DNA फ्रैगमेंट है जिसका सीक्वेंस हमें नहीं पता. हमने लेट किया है कि ये इसका सीक्वेंस होगा. अब जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो यहाँ पर प्राइमर बाइंड करेगा और प्राइमर बाइंड करने के बाद DTTP, ए के अगेंस्ट क्या आता है, ऑलवेज DTTP, ये आ जाएगा, ये बाइंड कर जाएगा. अब यहाँ पर T है, T के अगेंस्ट क्या आता है, T का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, T का कॉम्प्लीमेंट्री है A. एंड इन दिस रिएक्शन मिक्सचर देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट दिस ATP कैन ऑल्सो बी inculcated in the sequence, or this ATP which terminates the sequence can also be inculcated. से ये हो गया, हमने माना ये आ गया.
अगर ये आ गया तो क्या आगे की सीक्वेंस स्टार्ट होगी? नहीं। तो हमारे पास सिर्फ इतना फ्रेगमेंट डीएनए का बनेगा। बट अभी हमारे पास क्या है, सारा मटेरियल अवेलेबल है, तो ये रिएक्शन दोबारा से स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि हम कभी भी सिंगल स्ट्रैंड डीएनए नहीं लेते। दैट इज अ नंबर ऑफ कॉपीज, दैट इज अ नंबर ऑफ कॉपीज। तो इस डीएनए के अगेंस्ट एक तो ये बन गया, दूसरा एक नया स्ट्रैंड आएगा और वहां पर क्या सिंथेसिस हो सकती है? दिस इज वन प्रोबेबिलिटी, वी आर डूइंग द वर्क ओनली ऑन द प्रोबेबिलिटीज. This is the one sequence we can get, but in the same reaction mixture पूरा प्रोसीजर दोबारा से इनिशिएट हो सकता है। ए के अगेंस्ट टी ही आएगा। इस टी के अगेंस्ट अब हम लेट कर रहे हैं कि हमारे पास नॉर्मल वाला ए आ गया, यानी कि जिसने सीक्वेंस का सिंथेसिस नहीं टर्मिनेट किया। अगर ये आता है तो हमारा सीक्वेंस का सिंथेसिस टर्मिनेट हो जाता है, बट अगर टी के अगेंस्ट ए आएगा तो हमारा सीक्वेंस का सिंथेसिस टर्मिनेट नहीं होगा। सी के अगेंस्ट जी आएगा, जी के अगेंस्ट सी आएगा, ये नॉर्मल हमारे पास अवेलेबल है। सी जी के अगेंस्ट अगेंस्ट सी, ये टी है। अब प्रोबेबिलिटी इस टी के अगेंस्ट हमारा डी एटीपी भी ऐड हो सकता है और डी डी एटीपी भी ऐड हो सकता है। लेट हमारा डी डी एटीपी ऐड हो गया। अगर हम ये मान के चलेंगे कि हमारा डी डी एटीपी ऐड हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 न्यूक्लियोटाइड्स के बाद हमारा सीक्वेंस का सिंथेसिस रुक गया। सॉरी, दीज ऑल आर इन द डायरेक्शन ऑफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम, क्योंकि सिंथेसिस हमारा हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। ये हमारा ओरिजिनल स्ट्रैंड था। प्रोबेबिलिटी ये है, या तो ये सीक्वेंस आ गई या ये आ गई। अब हमारे पास दोबारा से एक स्ट्रैंड की सिंथेसिस रुक गई एंड इट विल नाउ रीस्टार्ट्स अगेन। नॉर्मल डीएटीपीज आ रहे हैं, टी ए जी सी सी, इसके अगेंस्ट टी के अगेंस्ट ए आया, इस सी के अगेंस्ट जी आया, यहाँ पर ए के अगेंस्ट टी आया, और इस टी के अगेंस्ट अगेन देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट इट विल अकर। तो हमारे पास डीएनटीपीज का अमाउंट ज़्यादा है as compared to DDATP. We are using only one, that is DDATP. दोबारा से देखिए इसमें क्या हो रहा है। This is our DNA fragment जिसका हमें DNA सीक्वेंस डिटरमिन करना है। हमारे पास मिक्सचर में 4 तरह के DNTPs हैं, यानी कि A के अगेंस्ट DTTP ऐड होता है, टी के अगेंस्ट डी एटीपी ऐड होता है, एंड सिमिलरली बट एडिशनली वी हैव 1 डी डी एटीपी। नंबर ऑफ नॉर्मल डीएनटीपीज आर मोर देन द नंबर ऑफ डी डी एटीपी विच कैन स्टॉप और टर्मिनेट्स द रिएक्शन। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, मान के चलते हैं कि इस तरह की प्रोबेबिलिटीज आएगी। हो सकता है सीक्वेंस पहले वाले टी पे ही रुक जाए और रीस्टार्ट हो, फिर यहाँ पर रुक जाए, फिर रीस्टार्ट हो, और फिर यहाँ पर रुक जाए, फिर रीस्टार्ट हो। इस तरह से हम मान के चलते हैं कि पहले वाले रिएक्शन मिक्सचर में हमें ये 3 तरह के स्ट्रैंड्स, फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए मिलेंगे। क्लियर? डबल स्टैंडर्ड होंगे, इसके अगेंस्ट ये बन रहे हैं, तो ये इतना ही बनेगा। सेकंड केस में ये बनेगा और थर्ड केस में ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो ये सिर्फ हमारी
let means we let these are the resultants we get. This is about the first reaction mixture. Similarly, the reaction will take place in this mixture. Say, now you have to tell me कि हमारे पास क्या क्या प्रोबेबिलिटीज आ सकती है. सीक्वेंस हमारा वही ओरिजिनल है जिसमें हमने 3 प्राइम से 5 प्राइम स्ट्रैंड लिया है. A T C G G T C A T ये ओरिजिनल सीक्वेंस था जिसका सीक्वेंस हमें डिटरमिन करना है. मीन्स ये सीक्वेंस हमें नहीं पता, ये सीक्वेंस हमें नहीं पता, हमें ये सीक्वेंसेस मिल रहे हैं जिसके बेसिस पे हम एट लास्ट ऑन द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसीजर ये सीक्वेंस पता लगाएंगे. अब यहाँ पर क्या है हमारे पास डी डी टी टी पी. तो अब क्या होगा आप बताइए. ये स्टार्ट हुआ और पहला ही ए है तो हो सकता है यहीं पर डी डी टी टी पी ऐड हो जाए और सीक्वेंस यहीं पर रुक जाए. ये एक प्रोबेबिलिटी है. दोबारा स्टार्ट होगा, सॉरी नॉर्मल वाला आएगा, एक टी के अगेंस्ट ए आएगा, सी के अगेंस्ट जी, जी के अगेंस्ट सी, जी के अगेंस्ट सी, टी के अगेंस्ट ए, सी के अगेंस्ट जी एंड दिस इज ए जिसके अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास डी डी टी आ जाए. और अगर डी डी टी आ जाएगा तो हमारा सीक्वेंस रुक जाएगा. एंड दिस इज द सेकेंड प्रोबेबिलिटी. और हर रिएक्शन ट्यूब में कंप्लीट सिंथेसिस मीन्स ये पूरा का पूरा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के अगेंस्ट कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बने 100% प्रोबेबिलिटी. मीन्स इसमें भी हमारे पास पूरा सीक्वेंस आएगा, इसमें भी आएगा, बट हम सिर्फ वो कंसिडर कर रहे हैं जहाँ पर डी डी एन टी पी आया है और उसने सीक्वेंस को रोक दिया है. अब हमारे पास क्या है, दीज आर द 2 ट्यूब्स, फर्स्ट ट्यूब एंड सेकेंड ट्यूब. नाउ वी विल गो फॉर द थर्ड ट्यूब. In the third tube, what will happen? This is the third tube. थर्ड ट्यूब के अंदर हमारे पास DDCTP है. Similarly, आप खुद लिखिए स्टूडेंट्स, you will better know. ये ओरिजिनल सीक्वेंस है हमारा. यहाँ पर हमने क्या डाला है, सारे DNTPs तो डाले हैं, साथ में DDCTP भी डाला है. और इसके अगेंस्ट क्या हुआ, टी के अगेंस्ट ए के अगेंस्ट टी के अगेंस्ट ए, सी के अगेंस्ट जी. अब यहाँ पर हमारे पास डी जी है. जी के अगेंस्ट क्या आ सकता है, या तो नॉर्मल वाला DCTP आ सकता है या ये वाला आ सकता है. हमने मान के चला ये वाला आ गया, इसको सिर्फ ये लिख सकते हैं आप DDC. आपकी चेन यहीं पर टर्मिनेट हो गई, ये हमारी चेन यहीं पर रुक गई. अगेन रीस्टार्ट होगा. इस जी के अगेंस्ट पहले चेन टर्मिनेशन वाला DDC आया था, अब लेट कीजिए नॉर्मल आया है. अब ये जी है, इसके अगेंस्ट ये आया. क्लियर? क्या इस सीक्वेंस में आपको कहीं और जी दिख रहा है? नो. सो दिस इज द रिजल्टेंट. These are the different segments which we will get in this reaction mixture. And what is the probability of having different fragments in this reaction mixture? Say
दिस इज द ओरिजिनल स्ट्रैंड जिसके अगेंस्ट हमारे पास सिंथेसिस होगा। सिंथेसिस 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर क्या है, हमारे पास DDG है। DDG होगा तो कहाँ पर रुकेगा सीक्वेंस, C के अगेंस्ट, A के अगेंस्ट T आया, T के अगेंस्ट A आया, एंड ये क्या है, C है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है कि हमारी सीक्वेंस टर्मिनेट हो जाए, रीस्टार्ट होगी सीक्वेंस सिंथेसिस। अब प्रोबेबिलिटी है कि नॉर्मल वाला है, C T के अगेंस्ट A आया, अगेन आ C, तो हमारे पास यहाँ पर चेन टर्मिनेट हो सकती है। सो दिस इज 3 प्राइम। These are 4 different reaction mixtures which we get. Clear? So now see, अब मैं पूरा रब करके इसके अगेंस्ट इसको बनाऊंगी। अब देखिए हमारे पास क्या था, 4 रिएक्शन मिक्सचर्स थे। पहला रिएक्शन मिक्सचर जिसके अंदर हमने DDATP डाला था, दूसरा रिएक्शन मिक्सचर जिसके अंदर TTP डाला था, थर्ड रिएक्शन मिक्सचर जिसमें हमने DDCTP डाला था, एंड फोर्थ रिएक्शन मिक्सचर जिसमें हमने DDGTP डाला था। और सारी चीज़ें तो प्रेजेंट थी ही, प्राइमर भी था, पॉलीमरेज भी था, DNTPs भी थे, बट हमारा रिएक्शन मिक्सचर डिफरेंस इन पे था। और रिजल्ट्स हमारे क्या आए थे, नाउ रिपीट व्हाट आर द रिजल्ट्स व्हिच वी गेट, जस्ट चेक इट। पहली सीक्वेंस हमें ये मिली थी इस रिएक्शन मिक्सचर में, दूसरी सीक्वेंस हमें मिली थी ये, और तीसरी सीक्वेंस मिली थी हमें ये। हमारे पास 3 T है तो 3 जगह A टर्मिनेट करेगा, यहाँ पर T है तो T टर्मिनेट कहाँ करता है, A के अगेंस्ट। यहाँ पर हमें रिएक्शन मिक्सचर मिले थे, पहले भी सीक्वेंस हमारी रुक गई थी, दोबारा स्टार्ट हुई थी, नॉर्मल T आया, ये 2 रिएक्शन मिक्सचर हमें यहाँ मिले थे, 2 फ्रैगमेंट्स। यहाँ पर हमें मिला था यहाँ पर हमें मिला था क्लियर, और यहाँ पर हमें मिला था now. These are the resultants which we get in our different reaction tubes. हमें DNA सीक्वेंसिंग बोर्ड में अटेम्प्ट करने के लिए कैसे लिखना है, सबसे पहले वी हैव टू राइट द प्रिंसिपल, दैट इज द चेन टर्मिनेशन, देन वी हैव टू राइट द रिक्वायरमेंट्स, एंड देन दिस प्रोसीजर. While you are starting with a DNA sequence, let the sequence of that DNA fragment. चारों रिएक्शन मिक्सचर्स आपने दिखाए और चारों रिएक्शन मिक्सचर्स के रिजल्टेंट्स पॉसिबल आपने शो किए. अब अपने आप को सिंपल अंडरस्टैंड करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है, वो आप क्या यूज़ कर सकते हैं. मुझे ये बताइए इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं. ओनली 2, वन इज T एंड सेकेंड इज DDA. तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 2 न्यूक्लियोटाइड्स. यहाँ पर बताइए 1 2 3 4 5 6 कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं, 6.
1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब चेक कीजिए कि क्या टी की पोजीशंस यही है। टी की पोजीशंस क्यों? क्योंकि DDA कहाँ पर आता है? अगेंस्ट द टी। देखिए, यस, टी इज प्रेजेंट एट सेकेंड पोजीशन, टी इज प्रेजेंट एट द सिक्स्थ पोजीशन एंड टी इज प्रेजेंट एट द नाइन्थ पोजीशन। तो ये रिजल्टेंट्स हमारे सही है। अब यहाँ पर देखिए, दिस इज ओनली वन न्यूक्लियोटाइड, वी विल राइट वन हेयर। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ चेक, क्या ए, क्योंकि टी किसके अगेंस्ट आता है? ए के अगेंस्ट, पहले पर है और एथ पर है। क्लियर? सिमिलरली है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, क्योंकि DDC है उसको हम एक मानते हैं। ये जो है DDT ये एक है। तो अब देखिए, क्या G फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पे है? 1 2 3 4 5। यस, फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पे क्या है? G है। एंड व्हाट अबाउट दिस? 1 2 3, ओनली 3 इज है। 1 2 3 4 5 6 7 and 7 is here. Check whether C is present in third and seventh position because G inculcates against C. 1 2 3, yes, 4 5 6 7, yes. तो अब देखिए, हमारे पास 9 न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस थी और हमारे पास सारे नंबर कवर हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब हम क्या करते हैं, जब हमारे पास 3 रिएक्शन मिक्सचर्स आ जाते हैं, होता क्या है, जब नॉर्मली लैब्स में काम होता है उस टाइम DNA सीक्वेंसिंग के रिएक्शन मिक्सचर तैयार किए, उनको रख दिया और सीक्वेंस होगी। उन रिएक्शन मिक्सचर्स को हम निकालेंगे, हमें नहीं पता उनके अंदर क्या है। उन रिएक्शन मिक्सचर्स को हमने निकाला और फिर उसके बाद हमने उसको रन किया ऑन द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अभी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम पहले पढ़ चुके हैं। ये क्या है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है जो किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ऑफ DNA फ्रॉम हायर टू लोअर मॉलिक्यूलर वेट। नीचे की तरफ कौन से जाते हैं? नीचे की तरफ कौन से जाते हैं? जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होता है, यानी कि जिसका साइज सबसे कम होता है। अब हमने एक जेल बनाई और इस जेल पे 4 वेल्स हमने कंस्ट्रक्ट किए। ये वेल्स वो होते हैं ना जो खाली स्पेसेस होता है जिसके अंदर हम अपना सैंपल डालते हैं। इस सैंपल, इस वेल के अंदर हमने क्या डाला? अपना रिएक्शन मिक्सचर डाला। इसमें फर्स्ट ट्यूब का, सेकेंड ट्यूब का, थर्ड ट्यूब का एंड फोर्थ ट्यूब। पहली ट्यूब में हमारे पास कौन सा DDNTP था? ए, DDA। इसको थोड़ा नीटली बनाते हैं। DDA। सेकेंड में DDT, थर्ड वेल C एंड फोर्थ वेल G। DD। सबसे छोटा DNA फ्रैगमेंट हमें कहाँ पर मिला है? कौन से रिएक्शन मिक्सचर में मिला है? हमें ये पता है कि 9 है। हमें दिखाने के लिए हम जब एक्सप्लेन कर रहे हैं फॉर बोर्ड पर्पस, अब सिंपली यहाँ पर 9 बैंड्स बना लीजिए जिसे आप रिप्रेजेंट करें तो वो गलत नहीं हो। बहुत छोटे बैंड्स, पोजीशन सिर्फ आपको दिखे। इस रिएक्शन मिक्सचर मीन्स यहाँ पर हमें बैंड्स कहाँ कहाँ मिलेंगे? सबसे छोटा इसमें कौन सा है? सेकेंड बैंड। सेकेंड बैंड हमें यहाँ मिल जाएगा। DNA का बैंड दिखाई देगा जैसे RFLP में भी दिखाई दिया था। एक हमें मिलेगा 1 2 3 4 5, एक 6 पोजीशन पे मिलेगा और एक मिलेगा हमें 9th पोजीशन पे। ठीक है,
और यहाँ पर एक मिलेगा हमें फर्स्ट पोजीशन पे और एक मिलेगा हमें 8th पोजीशन पे. Here we will get one at 4th position and another at 5th position, and here we get one at 3rd position and another at 7th position. तो ये हमारे पास 4 वेल्स में जो डीएनए फ्रैगमेंट्स सेपरेट हुए हैं वो इस तरह से मिल जाएंगे. नीचे कौन सा है जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है. तो सबसे नीचे हमें कौन सा मिला है. आप अब क्या करेंगे, जिस वेल में जो डीडीएनटीपी डाला था उसका न्यूक्लियोटाइड इस तरफ या इधर लिखेंगे. बट ध्यान रखेंगे सबसे नीचे क्या आएगा, 5 प्राइम आएगा या 3 प्राइम आएगा. सबसे नीचे आएगा 5 प्राइम. 5 प्राइम से सिंथेसिस हो रही थी और सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला टी. तो पहला क्या मिला हमें, टी. दूसरा कौन सा मिला, ए. थर्ड जी. फोर्थ सी. फिफ्थ सी. सिक्स्थ ए. सेवेंथ जी. एट्थ ये देखिए टी. एंड 9th इज. ये सीक्वेंस हमें मिलती है. इसको रब करके मैं दोबारा से शो करती हूँ आपको. ये देखिए ये वेल था जिसमें आपने DDA डाला, इसमें DDT डाला, सॉरी DDT वाले टेस्ट ट्यूब का रिएक्शन मिक्सचर डाला. Here we added DDC and here we added DDG. हमें सबसे नीचे वाला बैंड यहाँ मिला था, सेकेंड यहाँ, थर्ड यहाँ, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, नाइन्थ. ये बैंड्स हमें मिले थे. सबसे नीचे 5 प्राइम आता है. हमने जिस DDNTP का यूज किया था उसका न्यूक्लियोटाइड लिखना है. और काउंट कीजिए क्या ये 9 है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब देखिए क्या ये यही है, नो, दिस इज नॉट द सेम बट दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री. और इसको अब हम इसका ओरिजिनल निकालेंगे. 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ए के अगेंस्ट टी, ए सी टी जी जी सी टी. अब देखिए क्या ये जो सीक्वेंस है, क्या ये जो सीक्वेंस है आपकी ये सेम है. देखो 3 प्राइम ए टी सी जी जी टी सी ए एंड टी. यस, ओरिजिनली हमने इसको लेट किया था बट व्हेन वी डू इट एक्सपेरिमेंटली वी डिडंट नो दिस सीक्वेंस. वी जस्ट ऐड अननोन सिंगल स्ट्रैंडेड DNA into a reaction mixture, make 4 reaction mixtures, everyone is having a different DDNTP. हमें different type के fragments मिलते हैं on the basis of chain termination. Then you run it on the gel electrophoresis. सबसे नीचे lowest molecular weight वाला DNA fragment आता है और सबसे ऊपर सबसे बड़े DNA molecular weight वाला fragment रहता है, DNA fragment.
बट जो सीक्वेंस हमें इससे मिलती है, जो हमने इससे डायरेक्टली डिटरमिन की है, दैट इज नॉट द ओरिजिनल सीक्वेंस, बट द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ दिस इज द ओरिजिनल सीक्वेंस. तो जो हमें रिजल्टेंट मिलता है, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस. जो हमें बनाना है, इससे हम डिटरमिन करते हैं, दैट इज द ओरिजिनल सीक्वेंस, जिसका डीएनए सीक्वेंस हमें डिटरमिन करना था. नाउ important question is why we obtain complementary sequence